अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ंजीर न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट शाहिद सईद। ज़ंजीर न्यूज़ की तरफ से ब्यूटिशन फैमिली के लिए एक ब्यूटिशन शो का आगाज़ किया गया है, जिसकी हर हफ्ते जो है हम कोई अपनी ख़ास गेस्ट होंगी जो किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड अपने फ़न में, अपने काम में एक्सपर्ट है, महारत रखती हैं, उनको हम यहाँ पर इनवाइट किया करेंगे। और आज हमारे उस सिलसिले का जो पहला प्रोग्राम है, इसमें हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो मैम आयशा है, जो कि ब्यूटिशियन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी नेल एक्सपर्ट है नेल आर्ट में। इसके अलावा हेयर एक्सटेंशन है, आई लैशेज एक्सटेंशन है और बीबी ग्लो में इनकी एक बहुत अच्छी खिदमात है। ये बहुत सारी बच्चियों को ट्रेनिंग भी दे रही हैं, ब्यूटिशियन को क्लासेस भी देती हैं। तो आज हम इनसे जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करेंगे कि वो इस प्रोफेशन में क्या फील कर रही हैं और ब्यूटिशियन के लिए इसमें क्या ज़्यादा चार्मिंग है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आयशा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपकी काबिलियत को, आपकी महारत को, एक्सपर्टीज़ को देखते हुए आज हमने आपको ज़ंजीर न्यूज़ में इनवाइट किया यहाँ पे। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्यूटिशियन होने के साथ साथ आपकी जो काबिलियत है, आपने नेल आर्ट की तरफ तवज्जो दी, नेल आर्ट की तरफ आप आई, फिर हेयर एक्सटेंशन में आप गई, उसमें भी आपने अपनी काबिलियत दिखाई, आई लैशेज़ में भी आपने अपना फन, तो ये सारे काम आप कैसे मैनेज कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ज़ंजीर न्यूज़ वालों का थैंक्स करूँगी बहुत बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने ब्यूटिशियन आर्टिस्ट को अपने शो में बुलाया और उनकी हौसला अफजाई की और उनको प्रमोट करने का मौका दिया। ठीक है, और ये मैंने स्टार्ट किया था 2010 में। मुझे 12 साल हो गए इस फील्ड में। ब्यूटिशन, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग वगैरह ये तो सब भी कर लेते हैं, लेकिन ये न्यू काम जो हमने किया ना स्टार्ट, तो इसमें मैं अपनी एक फ्रेंड मेरी आई थी दुबई से, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि आपको एक्रेलिक नेल्स का आता है तो आप क्लासेस दें हमारे ना इस इंस्टीट्यूट के लिए। तो उन्होंने कहा आप मुझे कह रही हैं कि आप इंस्टीट्यूट के लिए क्लास दें, तो आप खुद क्यों नहीं देती? आप क्लासेस करवाती भी हैं, गरीब मुस्तकिल बच्चों के आप सिखाती भी हैं, तो आप खुद करें। तो फिर वो मुझे उसने बताया भी और सिखाया भी, और उसने मुझे प्रमोट भी किया आई लैश एक्सटेंशन का, हेयर एक्सटेंशन, ये नेल आर्ट एक्सटेंशन और ये जो बीबी ग्लो है और ये परमानेंट मेकअप है, ये सब कुछ मुझे यानी कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में बताती हूँ और जो गरीब मुस्तकिल लड़कियाँ उनको बताती भी और सिखाती भी, और मुख्तलिफ डिफरेंट क्लासेस भी मैं देती हूँ। ठीक है, ताकि ये लड़कियाँ जो है ये प्रमोट हो सकें, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकें और अपने फील्ड में इतना एक नाम कमाएँ। थैंक यू। अच्छा, मेरी आपसे ये क्वेश्चन है कि आप क्या समझती हैं कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक हेयर स्टाइलिस्ट है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो महारत है, क्या हमारी जो न्यू ब्यूटिशंस इस काम में आ रही हैं, जो सीख रही हैं, उनको नेल आर्ट का और हेयर एक्सटेंशन के काम में कोई आगे आना चाहिए इसमें? जी, ज़रूर आना चाहिए। देखें, हम जो इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, न्यू से न्यू स्टेप बाय स्टेप काम में चेंजिंग आती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ब्यूटिशियन को हर काम आना चाहिए, हर काम में महारत हासिल करनी चाहिए। अब ये एक्रेलिक नेल्स है, ये आई लैश एक्सटेंशन है, लड़कियां ना भी करवाएं, लेकिन एक ब्यूटिशियन का एक आर्ट है जो उसे महारत हासिल होती है कि वो हर एक को बताए और सिखाए भी। ठीक है, तो जो हमारे स्टाफ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाली जो नस्लें हैं, वो ये काम सीखें और अपने काम को प्रमोट करें और आगे लेके जाएं, हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी है कि हमारे आजकल लोग देखते हैं, किसी भी काम को एक दफ़ा देख लेते हैं और बाद में फिर वो उसको खुद करने के तजर्बात में चले जाते हैं। तो मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे वो लोग जो ऐसे तजर्बात करते हैं, एक्रेलिक नेल्स में आप जाते हैं या आप हेयर एक्सटेंशन में जाते हैं, आई लैशेज़ एक्सटेंशन में जाते हैं, तो उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो क्या इनके डायरेक्टली बगैर इल्म के, बगैर आपके नॉलेज के आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये किसी हद तक नुकसानदेह हो सकते हैं? जी, मैं तो स्टूडेंट्स को कहूँगी, जब मैं क्लासेस देती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि आप प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। टूल्स इतने शार्प होते हैं, तो अब हम आई लैश एक्सटेंशन जब कर रहे हैं तो एक टूल्स के साथ हम कर रहे हैं, तो आइज़ का एक किस्म का खतरा ही है, तो हम टूल्स को बड़े नॉर्मल तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसी की आइज़ भी ज़ाया हो सकती है एक्रेलिक नेल्स में। हम जिस तरह किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ का मसला है, ठीक है, तो जब हम उसको नेल्स को रब करते हैं तो उसके लिए उनका नेल्स में इन्फेक्शन भी हो सकता है। पहले हम उसको जो क्लाइंट है, हम उसको, जो हमारे पास कस्टमर आए, हम उनसे गाइड करेंगे कि आपको ये चीज़ें तो नहीं है,
ये आपको बीमारियां तो नहीं है, अगर आप उनको है तो हम उन्हें गाइड करेंगे कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम अपने पैसे कमाने के चक्कर में हम उनकी उनकी हम फिंगर्स भी खराब करते हैं, उनको बीमारियां होती हैं, फिर वो ज़्यादा चली जाती है, डैमेज हो जाती हैं फिंगर्स। और जो आई लैश एक्सटेंशन है उसमें भी यही मैं कहूँगी कि केमिकल होते हैं, आइज़ में चला जाएगा, टूल्स इतने शार्प होते हैं कि वो आइज़ में लग सकते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस के बगैर लड़कियां ना घर में करें ना अपने पार्लर में करें, मेरी यही एडवाइस है। ये देखें नाजरीन के इसमें इन्होंने मैम आयशा ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि ऐसे लोग जो किसी डायबिटीज़ में मुब्तला हैं या उनको इससे रिलेटेड कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो अगर वो काम करवाते हैं तो उससे वो बीमारी जो है मज़ीद बढ़ सकती है या वो किसी और को भी कन्वर्ट हो सकती है, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। और आप जो टूल्स स्पेशली इस्तेमाल करते हैं अपने सैलून में और जो आपके सेटअप्स होते हैं उसको हाइजेनिकली आपको स्टरलाइज करना चाहिए ताकि वो चीज़ जो है जर्म्स कन्वर्ट ना हो आके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो हम पूछना चाहते हैं कि इसमें जो नेल आर्ट है जी, अमूमन बच्चियाँ नॉर्मली या एक्सपर्टीज में जाने के लिए कितनी देर में सीख सकती हैं? ये तो अपने माइंड पे डिपेंड करता है ना कि वो कितनी देर में सीख सकती हैं। कई एक माह में सीख लेती हैं क्योंकि इसकी शेप्स हैं, इनके क्यूटिकल्स हैं, इनकी वो फिर एक्रेलिक पाउडर है, फिर वो लिक्विड उठाना, यही बड़ा काम है। जिनका माइंड बहुत शार्प है वो जल्दी से जल्दी सीख लेती हैं, वो 8 दिन में भी सीख के चली जाती हैं। कई 1 माह ले लेती हैं, कई 2 माह ले लेती हैं। इस तरह ये तो अपने माइंड के हिसाब से है। और वैसे कैजुअली आप क्या समझती हैं कि इसकी जो पाकिस्तान में इनकी जो फीस शेड्यूल है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो लाखों रुपए में ये चीज़ सिखाने के चार्ज जी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो बड़े नॉर्मल चार्जेस हैं। जी तो इसकी स्केजुअल में आप क्या समझती हैं कि अगर 2 या 3 माह का ये पूरा आप इसको कोर्स करवाते हैं तो कितनी इसकी फ़ीस होनी चाहिए? मैं तो यही चाहूँगी कि नॉर्मल फ़ीस हो, क्योंकि इतनी लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती। जो आजकल मुल्क के हालात हैं, फिर वालिदैन फिर उन्हें इजाज़त नहीं देते कि वो इस फील्ड में जाएँ या ये काम करें। वो कहते हैं ठीक है फिर मेकअप ही करें, आप हेयर स्टाइलिंग ही करें, यही बहुत है, इतना सीख लिया यही बहुत है, फिर वो आगे आने नहीं देती। तो लाखों रुपये ज़ाया करने से अच्छा अगर हम किसी स्टूडेंट्स को या गरीब मुस्तहिक बच्ची को अगर हम नॉर्मल फ़ीस में अगर ये काम सिखाते हैं तो फिर उनको भी बेनिफिट जाएगा, हमें भी बेनिफिट जाएगा कि एक हमारा नाम होगा, एक लड़की ऊपर जाएगी तो उनके वालिदैन भी कहेंगे कि हमारी लड़की ने कुछ सीखा है। फिर वो नेक्स्ट भी जो आ रही है जनरेशन उनको भी यही मशवरा देंगी कि आप भी ये काम करें। तो मैं यही कहूँगी जो एक्सपर्ट है कि पैसे कमाने के चक्कर में लड़कियों जो वालिदैन है, जो लड़कियाँ बेचारी महरूम है इन कामों से, उनको आगे आने का मौका दें, उन लड़कियों को प्रमोट करें। और इसमें ये एक बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो भी बच्चियां इस प्रोफेशन में आ रही हैं, जो ये काम सीख रही हैं, पहले तो मैम आयशा ने कहा कि उन बच्चियों को एक्सपर्टीज़ में आना चाहिए, सारा काम सीखना चाहिए। यही नहीं कि आपने मेकअप सीख लिया और आप समझें कि अब आपको ओके है, बल्कि आपको आपका अगर सेटअप है, आपका सैलून है, तो आपके पास क्लाइंट हेयर एक्सटेंशन का भी आ सकता है, आई लैशेज एक्सटेंशन का भी आ सकता है, मेकअप का भी आ सकता है। तो आपको होल्ड होना चाहिए, गो के बेशक आपने स्टाफ भी रखा हो, लेकिन आपको अपने काम पर अबूर होना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने स्टूडेंट्स की फेवर में कही कि उनके लिए नॉर्मल फीस होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा फीस हो कि जिसे वो अफोर्ड ना कर सकें। तो वैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली फीस क्या कितनी मिनिमम होनी चाहिए? 20,000 लेते हैं एक्रेलिक नेल्स का, 20,000? लेकिन लड़कियां ये भी अफोर्ड नहीं कर पाती। Okay. वो कहती हैं हमें 10,000 में सिखा दें, मैं 5,000 में सिखा दें, लेकिन किस टाइम हमें सिखाना पड़ता है क्योंकि लड़कियां अफोर्डेबल नहीं होती। ठीक है, हम उनकी ये भी हेल्प कर देते हैं कि जो मिस्टेक हमें नज़र आती हैं, लेकिन हम क्लाइंट देख के फिर पैसे भी डिमांड कर लेते हैं। जो हमें नज़र आए कि 30,000 भी दे सकता है, 20,000 भी दे सकता है, हम उनसे ले लेते हैं। लेकिन हम यहाँ से अगर हम ये अंदरून शहर से अगर बाहर निकल जाए तो वहाँ 1 लाख भी ले रहे हैं, 50,000 भी ले रहे हैं, लेकिन ये अपने एरियाज़ के हिसाब से डिमांड करते हैं ये लोगों को। अच्छा, एक्रेलिक नेल्स के बाद फिर हम अगर हेयर एक्सटेंशन की तरफ आते हैं जी तो जी, हेयर एक्सटेंशन में कितनी टाइप्स हैं हेयर एक्सटेंशंस की? हेयर एक्सटेंशन में 3-4 टाइप्स हैं। ओके। ठीक है, मैक्रो रिंग है, 6G है, ठीक है, फिर वेज हेयर स्टाइल है, स्पार्कल हेयर एक्सटेंशन है, यानी कि डिफरेंट हेयर एक्सटेंशन है जिसको हम अफोर्डेबल तरीके से लगाते हैं। इसके चार्जेस जो है वो चार्जेस जो है वो लेंथ वाइज है, किस लेंथ तरह वाइज है, इंचेस के हिसाब से है। ओके। इंचेस के हिसाब से है, 24 से लेके 28 तक होते हैं इनके इंच।
तो ये 25,000 से लेके 35,000 तक लगती है, जो मेरे सलोन में लग रही है। आगे जब हम बाहर की तरफ निकल जाए, MM आलम रोड की तरफ या मॉडल टाउन या टाउनशिप की तरफ, वहाँ इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। 40,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं इंचेस के हिसाब से। तो इसकी कोई ड्यूरेशन भी होती है कि ये इतने मंथ के लिए है या आप इसको जी चेंज जी कर जी सकते हैं? जी, ये कैरी करने की भी बात होती है कि क्लाइंट कितनी देर तक कैरी करता है। वैसे तो हम 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए लगा देते हैं, लेकिन कई बार क्लाइंट भी उनको कैरी नहीं कर पाता। यानी कि हमने अब एक एक्सटेंशन लगा दिया है, उसे कॉम करता जाएगा तो फिर वो तो एक्सटेंशन अपने हेयर को भी नुकसान देगी और हेयर एक्सटेंशन को भी नुकसान देगी। इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। जैसे आई लैश एक्सटेंशन है, ठीक है, आई लैश एक्सटेंशन के लिए मेरे पास एक लड़की आई, उसने आई लैश एक्सटेंशन लगवाई कि ये कितनी देर तक चलेगी। मैंने कहा ये 3 मंथ तक चलेगी। वो कहती है चले लगा दें, मैं आपके पास क्लाइंट भी लेके आऊँगी। मैंने कहा चले ओके हो गया। अच्छा, वो आई लैश एक्सटेंशन लगा के तो बाइक चला के गई, ठीक है, बाइक चला के गई है तो वो तो आई लैश एक्सटेंशन उतर जाती है। मुझे कहती है आपने आई लैश एक्सटेंशन मेरी उतर गई है। मैंने कहा आपने काम नहीं ठीक किया। मैंने कहा आप बाइक पे गई हैं, 24 आवर्स का स्टे होता है इन चीज़ों में ना, जो भी काम करवाएंगी। तो अगर आप खुद ही नहीं कैरी करेंगी, इसके लिए अपना कैरी करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी केयर कैसे की जा सकती है। आप एक पेमेंट लगा रहे हैं, उस पर पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस खर्च कर रहे हैं कि हमने एक फैशन करना है, एक आर्ट हमने अपने फेस पे, न्यू लुक आए हमारे फेस पे, एक्सटेंशन आई लैशेस लगा के। तो अगर हम उसी को ही नहीं करेंगे कैरी तो फिर वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। रूल को फॉलो करना हाँ जरूरी है जी, कि आप कोई काम करवाते हैं, किसी भी हम काम इसको में। 3 से 6 मंथ तक भी लेके जा सकते हैं अगर हम कैरी करें तो। ये तो लाइफ टाइम गारंटी अपनी लाइफ की भी नहीं है इस टाइम तो। ओके, अच्छा, सेकेंडली इसमें मुझे ये बताएं कि जो आई लैशेज में अगर हम आते हैं तो आई लैशेज में क्या क्या काम इस वक्त हो रहे हैं? आई लैशेज में क्या क्या काम हो रहा है? आई लैश एक्सटेंशन का ही हो रहा है, आई लैशेज से लिफ्टिंग का हो रहा है, आई लैश स्ट्रिप्ट का हो रहा है। इसमें परमानेंट आई लैशेज का भी क्या सीन है? वो भी आजकल वो काफी। डिफरेंट टाइप्स की आई लैशेज हैं, ठीक है, जो क्लाइंट की फेस देख के, उनकी आईज देख के हम लगाते हैं, ओके, ठीक है। हैवी लुक भी होती है, सिग्नेचर आई लैशेज भी होती है, ड्रामेटिक आई लैशेज भी होती हैं, नेचुरल आई लैशेज भी होती हैं। कई की आई लैशेज होती नहीं है, जो कहती हैं कि हमारी आई लैशेज नहीं है हमें लगा दें, ठीक है, वो भी होती हैं। लेकिन आई लैशेज टिंट है, यानी कि हम कर्ज में लेके चले जाते हैं अपनी आई लैशेज को ही, जिनकी हैवी होती हैं, हम उनको इस तरीके से उनकी लुक दे देते हैं कि उनका फेस ही चेंज हो जाता है आइज को लुक देने से। थैंक यू वेरी मच। और मैम आयशा, जैसा कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है, एक्सपर्टीज़ है, उसको देखते हुए आज हमने आपको अपने यहाँ पर ज़ंजीर न्यूज़ में स्पेशली इनवाइट किया ताकि आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बता सकें कि वो इस प्रोफेशन में अगर आए तो उनको उसके लिए क्या मेहनत करनी चाहिए, किस तरह सीखना चाहिए, इसके क्या हदायत हैं, उसके ऊपर हमने आज आप लोगों से डिस्कस की। इसके जो भी पैटर्न है वो आपके सामने रखा। और आखिर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारी जो न्यू आने वाली बच्चियाँ हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहती हैं कि वो अपने आप को इस फील्ड में आगे लाने के लिए कैसे कामयाब हो सकते हैं? मैं तो यही चाहूँगी कि जो प्रमोट होना चाहती हैं लड़कियां, वो न्यू काम सीखें, स्टेप बाय स्टेप हर काम उन्हें आना चाहिए। इस फील्ड में न्यू से न्यू काम सीखेंगी तो आगे से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अब हमने भी इस फील्ड में जब स्टार्ट लिया था तो किसी को भी नहीं पता था ये हाईलाइट मेकअप क्या होता है, ये स्मोकी मेकअप क्या होता है। ये आस्ता आस्ता स्टार्ट लिया, स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज़ सीखी है। हमें भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, हम भी सीखते रहते हैं। और ये न्यू लड़कियों का यही मैं मशवरा दूंगी कि जो लड़कियां हैं वो प्रमोट होने के लिए ये न्यू काम, एक्रेलिक नेल्स हो गया, आईलैश एक्सटेंशन हो गया, हेयर एक्सटेंशन हो गया, परमानेंट मेकअप हो गया, ये सीखें, आगे आए, आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप को सपोर्ट करें, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करें। आजकल हालात बहुत डाउन है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप अपने माँ बाप के साथ चलेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। जी, बहुत शुक्रिया मैम आयशा, आप हमारे ज़ंजीर न्यूज़ स्टूडियो में आई। और तमाम नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे दोबारा जो है हमारी न्यू सेलिब्रिटीज़ के साथ हम इसी टॉपिक पर कोई ना कोई हर हफ्ते आपके साथ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।